मित्रा, सोचो जरा, अगर तुमसे पूछा जाए कि नवरात्रि क्या है तो तुम शायद कहोगे माँ की पूजा, व्रत, जागरण, गरबा, ढोल नगाड़े। और ये सब ठीक भी है, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि नवरात्रि का असली अर्थ क्या है? क्या ये सिर्फ 9 दिन का त्योहार है, या इसमें कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसे अगर समझ लिया जाए तो पूरा जीवन बदल सकता है? मैं आज तुम्हें वही रहस्य बताने वाला हूँ, और यकीन मानो, इसे सुनने के बाद तुम्हारी नवरात्रि वैसी नहीं रहेगी जैसी अब तक रही है। कहा जाता है कि देवी दुर्गा 9 रूपों में आती है, लेकिन मित्रा, ये 9 रूप केवल बाहर की मूर्तियां नहीं है, ये हमारे भीतर की 9 अवस्थाएं हैं। ये वो सीढ़ियां हैं जिनसे चढ़कर इंसान अपने भीतर की असली शक्ति तक पहुंचता है, और यही असली नवरात्रि है, भीतर की यात्रा। और हाँ, अगर तुम्हें ये बातें दिलचस्प लग रही हो तो जुड़े रहना शांति धारा चैनल के साथ, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ परंपराओं की बात नहीं करते, बल्कि उनके पीछे छिपी गहरी आध्यात्मिक सच्चाई को उजागर करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि तुम्हें आगे भी ध्यान और साधना की अनसुनी बातें मिलती रहे। अब आओ इसी यात्रा पर निकलें। पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा होती है। शैल का मतलब होता है पर्वत। ये स्थिरता का प्रतीक है। जब बीज धरती में बोया जाता है तो सबसे पहले उसकी जड़ गहराई तक जाती है। वैसे ही साधना की पहली सीढ़ी है स्थिरता। ध्यान में बैठते ही मन इधर उधर भागने लगता है, लेकिन अगर तुम शैलपुत्री की शक्ति को भीतर से जगाओ तो तुम जड़ों की तरह स्थिर हो सकते हो। एक छोटा सा अभ्यास अभी करो। कुर्सी या जमीन पर बैठ जाओ, आंखें बंद कर लो और कल्पना करो कि तुम्हारी रीढ़ की हड्डी से जड़ें निकल रही है और धरती में गहराई तक जा रही है। कुछ ही देर में तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा शरीर अचल हो गया है। यही शैलपुत्री की साधना है। दूसरे दिन आती है ब्रह्मचारिणी। ये तप और अनुशासन का प्रतीक है। मित्रा, जीवन में कोई भी बड़ा काम अनुशासन के बिना नहीं होता। वैज्ञानिकों ने पाया है कि ध्यान करने वाले लोग अगर रोज एक ही समय पर बैठे तो उनका मस्तिष्क धीरे धीरे शांत होने लगता है। ब्रह्मचारिणी हमें यही सिखाती है कि साधना में निरंतरता जरूरी है। तुम भी कोशिश करो कि रोज एक ही समय पर कुछ देर चुपचाप बैठो। शुरुआत में मन भागेगा, लेकिन धीरे धीरे वो अनुशासन सीख जाएगा। तीसरी दिन आती है चंद्र घंटा। इनके गले में घंटी है जो नाद का प्रतीक है। ध्यान में जब तुम गहराई तक पहुंचते हो तो भीतर से आवाजें सुनाई देने लगती है, कभी घंटी जैसी, कभी ओम जैसी। लेकिन साधक जानता है कि ये आत्मा की आवाज है। चंद्र घंटा की साधना यही है, भीतर के नाद को सुनना। अगली बार जब तुम शांति से बैठो तो कानों के भीतर झांकने की कोशिश करना। हो सकता है तुम्हें एक हल्की सी ध्वनि सुनाई दे, वही चंद्र घंटा है। चौथे दिन आती है कुसुमांडा। इन्हें ब्रह्मांड की जननी कहा जाता है, लेकिन ध्यान में ये ऊर्जा का विस्फोट है। मित्रा, जब तुम गहरी सांसें लेकर ध्यान करते हो तो कभी कभी ऐसा लगता है जैसे भीतर कोई सूर्य चमक रहा हो। यही कुसुमांडा की शक्ति है। आधुनिक विज्ञान भी कहता है कि हमारी कोशिकाओं में ऊर्जा का केंद्र होता है जो लगातार प्रकाश और ऊर्जा पैदा करता है। साधना में ये अनुभव इतना गहरा हो जाता है कि लगता है पूरा ब्रह्मांड भीतर से जन्म ले रहा है। 5वें दिन आती है स्कंद माता। वे करुणा और मातृत्व की शक्ति है। ध्यान में जब हृदय खुलता है तो करुणा उमड़ती है। मित्रा, सोचो, जब तुम किसी बच्चे को देखते हो तो अचानक एक कोमलता आती है। यही करुणा स्कंद माता की साधना है। ध्यान में जब तुम अपने हृदय पर ध्यान केंद्रित करते हो तो धीरे धीरे एक गर्माहट फैलने लगती है। यही करुणा है जो तुम्हें हर जीव से जोड़ देती है। छठे दिन आती है
कात्यायनी ये साहस की देवी है। जीवन में डर सबसे बड़ा बंधन है, लेकिन ध्यान में जब काले विचार आते हैं, अतीत की पीड़ाएं सामने आती हैं, तो कात्यायनी की शक्ति हमें उनका सामना करने का बल देती है। मित्रा, अगर तुम कभी ध्यान में बैठकर अपने डर को सीधा देखो तो धीरे धीरे वो डर खत्म हो जाता है। ये वैज्ञानिक भी मानते हैं कि अगर किसी चीज का सामना बार बार किया जाए तो दिमाग उसकी पकड़ ढीली कर देता है। यही कात्यायनी की साधना है, डर से भागना नहीं, उसका सामना करना। 7वें दिन आती है काल रात्रि। ये सबसे रहस्यमय रूप है। लोग इन्हें देखकर डर जाते हैं, लेकिन असल में ये शून्यता की देवी है। ध्यान में जब सब कुछ शांत हो जाता है तो एक गहरा अंधकार आता है। साधक को लगता है कि सब खत्म हो गया, यही काल रात्रि है। लेकिन मित्रा, जो इस अंधकार से मिल लेता है वही प्रकाश को पा सकता है। यह अनुभव थोड़ा डरावना होता है, लेकिन इसके पार अमर शांति है। 8वें दिन आती है महागौरी। ये शुद्धता की देवी है। ध्यान में जब आत्मा का दर्पण साफ हो जाता है तो भीतर की रोशनी बाहर झलकने लगती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि ध्यान करने वाले के चेहरे पर अलग सी चमक आ जाती है। ये केवल जैविक कारण नहीं है, बल्कि भीतर की शुद्धता का असर है। महागौरी की साधना यही है, भीतर को साफ करना। 9वें दिन आती है सिद्धिदात्री। ये सिद्धियों की देवी है। लेकिन मित्रा, सिद्धि का मतलब कोई चमत्कार नहीं है। असली सिद्धि है आत्मा को पहचान लेना। जब तुम्हें समझ आ जाए कि तुम वही शक्ति हो जिसे तुम बाहर ढूंढते थे, तो वही सबसे बड़ी सिद्धि है। ध्यान में जब आत्मा अपने स्वरूप को पहचान लेती है तो साधक को लगता है कि अब उसके पास सब कुछ है। यही सिद्धिदात्री की साधना है। मित्रा, अब सोचो, नवरात्रि की 9 दिन सिर्फ पूजा और व्रत नहीं है, ये आत्मा की 9 सीढ़ियां हैं। हर दिन एक देवी की शक्ति को भीतर जगाना है। अगर तुम इस बार नवरात्रि में हर दिन कुछ मिनट ध्यान करो और उस दिन की देवी की शक्ति को भीतर महसूस करो, तो 9 दिन बाद तुम खुद को बदलता हुआ पाओगे। मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूँ। एक साधक था जो हर नवरात्रि ध्यान करता था। पहले दिन उसने शैलपुत्री का ध्यान किया और स्थिरता महसूस की। दूसरे दिन अनुशासन आया। तीसरे दिन उसे भीतर ध्वनि सुनाई दी। धीरे धीरे 9वें दिन उसने ऐसी शांति पाई कि उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, अब मुझे समझ आया है कि नवरात्रि का असली अर्थ क्या है। विज्ञान भी यही कहता है, ध्यान और साधना से दिमाग की संरचना बदल सकती है। नवरात्रि के 9 दिन अगर ध्यान में लगाएं तो दिमाग नई दिशा पकड़ लेता है। यही नवरात्रि की शक्ति है। तो मित्रा, मैं चाहता हूं कि तुम इस नवरात्रि में इसे आजमाओ। हर दिन कुछ मिनट शांत बैठो, उस दिन की देवी की शक्ति को याद करो और भीतर महसूस करो। देखना, 9 दिन बाद तुम्हारे जीवन में कुछ बदला हुआ लगेगा। और अब अंत में मैं तुम्हें कहना चाहता हूं, अगर ये बातें तुम्हें अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अपने मित्रों तक इसे जरूर पहुंचाना ताकि सबको नवरात्रि का असली रहस्य का पता चल सके। और शांति धारा चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाला समय में हम तुम्हें ध्यान और आत्मा के ऐसे ही गहरे रहस्य सुनाते रहेंगे। मित्रा, नवरात्रि की यह यात्रा तुम्हें वहीं ले जाएगी जहां तुम हमेशा से जाना चाहते थे, अपने असली स्वरूप तक। धन्यवाद।